ओके, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, द मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस हैज डजन डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि सपोज दैट ये कोई पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू करता है, ये पॉइंट ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, सी से डी पे गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सपोज दैट इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बोला गया है कि द मैक्सिमम पाथ, ठीक है, या द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये पूछा जाएगा कि ए से बी तक जो है उसने कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या करेंगे 3 + 2 + 1 किलोमीटर, टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 + 1 यानी कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने क्या किया, कवर किया। यानी कि डिस्टेंस में हम टोटल जितना पाथ वो कवर कर रहा है उस पूरे पाथ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोमीटर होता है, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम पाथ है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोमीटर। क्लियर, क्लियर है सबको। दूसरा इसमें है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक जो डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो इस वजह से ये डिस्टेंस जो है स्केलर होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी बताया गया है दो फिजिकल क्वांटिटी विच डजंट हैव द डायरेक्शन दे आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे यहां से ए से डी तक पहुंचने के लिए एक तो रास्ता ये है, ए से बी तक, बी से सी और सी से डी तक जाए, या दूसरा पाथ क्या हो सकता है, ए से डायरेक्ट डी पे वो चला जाए, हो सकता है ना। तो यहां से अगर ये पाथ कवर करेगा तो उस केस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर, एक एग्जांपल के द्वारा जो है समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ए है कोई ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ए से बी तक वो चलता है और उसको जो है 4 किलोमीटर, ठीक है, या 4 मीटर, जितना भी आप मान लें, 4 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है, और ए से फिर यहाँ पे सी पर आता है, तो उसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस है वो 3 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो ये क्या हो गया, बी से ए से सी, तो ये अगर हम टोटल पाथ कवर करें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 + 3 यानी कि 7 मीटर का। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने कहा कि द मिनिमम पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि ये जो है बी से सी तक डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, और बी से सी तक जो आएगा तो उसके द्वारा जो पाथ कवर्ड होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, यहाँ पे हम जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और +9 कितना होगा, 25 यानी कि 5 मीटर होगा, 5 मीटर। तो हम देख रहे हैं ये टोटल यहाँ से 7 मीटर का डिस्टेंस इसके द्वारा कवर किया जाए, लेकिन जब बी से सी तक चल रहा है तो उसको केवल यानी कि 2 मीटर जो है उसको कम जो है कवर करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम पाथ हो गया कि नहीं हो गया, और इसी मिनिमम पाथ को या शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ठीक है। दूसरा जो है इसका डेफिनेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, अगर हम इसको यहां से इनिशियल पोजीशन मान लें, इसको हम क्या कहें इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभिक, ठीक है, और फाइनल पोजीशन, फाइनल मतलब अंतिम, यानी कि जहां पे वो ऑब्जेक्ट जाके रुकता है, और जहां से ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट होता है उसको हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और जहां पे वो रुकता है उसको हम क्या बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। अब जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा या फिर जो है स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेंगे तो उसमें डायरेक्शन को बताना कंपलसरी होगा कि वो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये क्या होगा मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है इसके कुछ आपके जो है यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कौन सा क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब इसमें जान लेते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, कब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है और कब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यही करते हैं ना, जब मैथमेटिक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं तो कोई भी डिस्टेंस निकालते हैं तो मैक्सिमम में से मिनिमम हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल हमेशा क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन में से अगर हम इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम d से रिप्रेजेंट करें और फाइनल पोजीशन को हम x2 से और इनिशियल पोजीशन को अगर हम x1 से, तो d इक्वल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अब फर्स्ट केस क्या होगा इसमें, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, यानी कि अगर x2 जो है क्या हो x1 से बड़ा हो तो इन दैट केस जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है, जब पॉजिटिव ये मैक्सिमम है और इसमें से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी तो मिलेगी, तो इस केस में जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या हम ये कहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं, हम जानते हैं ये इसका क्या होगा ओरिजिन, या हम ये कह सकते हैं दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और इसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा मूवमेंट करेगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम x मानते हैं, x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब ये हम लोग क्या मानते हैं ओरिजिन से इस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, इधर जो नेगेटिव होता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो इस केस में जो है x2 क्या होगा ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर जो है अगर अपर डायरेक्शन में चल रहा है तो उस केस में भी जो है x2 क्या होगा या y2 ग्रेटर होगा, और इन दैट केस द जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर ओरिजिन से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो x डायरेक्शन में जा रहा है, वो y डायरेक्शन में जा रहा है, तो x2 या y2 जो है क्या होगा मैक्सिमम होगा, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। दूसरा केस, इफ x2 इज लेस देन x1,
यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है x1 निगेटिव डायरेक्शन की तरफ हो जाए। ठीक है, तो अगर निगेटिव डायरेक्शन की तरफ x2 जो है क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, तो उस केस में जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर ये निगेटिव जाएगा, x2 निगेटिव होगा और उसमें से निगेटिव ये ऑलरेडी है तो दोनों और क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट और भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और उस केस में जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, यानी कि अगर ओरिजिन से ओ एक्स डैश डायरेक्शन में या ओ वाई डैश डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तीसरा केस क्या है, इफ x2 इज इक्वल टू x1, यानी कि x2 जो है यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, और फिर यहां से यहां वो ऑब्जेक्ट आ गया, तो उस केस में x2 जो है क्या हो जाएगा x1 के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि यहां से ओरिजिन से ये चला यहां तक इतना डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस कवर किया हो, और फिर यहां से जो है अपने फिर इनिशियल पोजीशन पे चला है, तो ये क्या हो जाएगा सेमी डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, यानी कि x2 x1 पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 माइनस x2 करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कब जो है ऑब्जेक्ट जो है 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है सेम डिस्टेंस जो है कवर किया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चला बी पोजीशन पे गया, ठीक है, सपोज 5 किलोमीटर या 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर बी से जो है ए पोजीशन पे आ गए, तो फिर कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस किया, बी से ए से बी उसने 5 मीटर, तो बी से ए कितना डिस्टेंस हुआ 5 हुआ 10 हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हाँ टोटल डिस्टेंस जब पूछा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे d इक्वल टू x2 माइनस x1 का फार्मूला अप्लाई। ठीक है, तो उसमें 5 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसके द्वारा जो है कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर। क्लियर, ओके, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के